हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 मेजर एंशंट इंडियन साइंटिस्ट, प्रमुख प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और इसमें 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर की समरी को एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप सभी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से लिख पाएंगे। ये चैप्टर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस चैप्टर की समरी को देख लेते हैं। मेजर एंशंट इंडियन साइंटिस्ट्स। इस चैप्टर में प्राचीन समय के भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है। साइंस 3000 years ago, 3000 साल पहले का विज्ञान। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। The relics of Indus Valley civilization demonstrate that the Indians acquired much scientific knowledge in the ancient time. सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि भारतीयों ने प्राचीन काल में बहुत अधिक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया था। Relics found at Harappa and Mohenjo-daro indicate that their cities were well planned. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले अवशेषों से पता चलता है कि उनके शहर सुनियोजित थे। They had excellent system of water supply and drainage. उनके पास पानी की आपूर्ति और जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। They made remarkable progress in agriculture, brick making, craft and industry. उन्होंने कृषि, ईंट बनाने, शिल्प और उद्योग में उल्लेखनीय प्रगति की। Their clothes were made of cotton. इनके कपड़े सूत के बने होते थे। Contributions of ancient India around 5th century. 5वीं शताब्दी के आसपास प्राचीन भारत के प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। Concept of zero, differential calculus, texts on morphology, physiology and germination process of plants, and a system of nomenclature. शून्य की अवधारणा, अवकलन कलन, आकृति विज्ञान पर ग्रंथ, शरीर विज्ञान और पौधों की अंकुरण प्रक्रिया और नामकरण की प्रणाली। But the invasion of Mughals, the Portuguese, the Dutch, the French, and the British prevented the growth of science. लेकिन मुगलों, पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के आक्रमण ने विज्ञान के विकास को रोक दिया। India at present, a member of Nuclear Club, Space Club and Antarctica Exploration Club. वर्तमान में भारत न्यूक्लियर क्लब, स्पेस क्लब और अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन क्लब का सदस्य है। World's third largest pool of trained technologies, just after USA and Soviet Union. संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के ठीक बाद भारत ट्रेन टेक्नोलॉजीज में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पूल है। सुश्रुता, born in 6th century BC. सुश्रुत का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सुश्रुता was descendant of Vishwamitra. He learned surgery from Dhanvantari. सुश्रुत विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने धन्वंतरी से सर्जरी सीखी। Known as father of plastic surgery all over the world. पूरी दुनिया में सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। His book सुश्रुता संहिता is relevant even today. उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता आज भी प्रासंगिक है। In 8th century, the book was translated into Arabic as किताब शौशून हिंदी एंड किताब आई सुश्रुत। 8वीं शताब्दी में किताब का अरबी में अनुवाद किताब शौशून ये हिंदी और किताब ए सुश्रुत के रूप में किया गया था। He was first physician to advocate cesarean operation. वे cesarean ऑपरेशन की वकालत करने वाले पहले चिकित्सक थे। He was an expert in removing urinary stones, treating fractures and eye operation for cataract. वह मूत्र पथरी निकालने, फ्रैक्चर के इलाज और मोतियाबिंद के लिए आंखों के ऑपरेशन में विशेषज्ञ थे। Several centuries before Joseph Lister, he put forth the concept of asepsis. जोसेफ लिस्टर से कई शताब्दियों पहले उन्होंने अपसिस की अवधारणा को सामने रखा था। He is also called as father of anesthesia. उन्हें संवेदनहीनता का जनक भी कहा जाता है। He advocated for experiment with carcasses before operations. उन्होंने संचालन से पहले शवों के साथ प्रयोग करने की वकालत की। चरक
first physician to present the concept of digestion and immunity. चरक पाचन और प्रतिरक्षा की अवधारणा पेश करने वाले पहले चिकित्सक थे. These dosas are produced by dhatus, bloody, flesh and marrow, acting upon eaten food. चरक के अनुसार मानव शरीर 3 दोषों अथवा मनोदशों में क्रियान्वित रहता है और ये 3 धातुएं हैं रक्त, मांस और अस्थि मज्जा जो खाए हुए भोजन पर क्रियान्वित होती हैं. Counted total number of bones 300 including teeth. धातु सहित हड्डियों की कुल संख्या 300 गिनी गई. He found heart having one cavity and controlling center connected to the body through 13 main channels. उन्होंने पाया कि हृदय में एक गुहा है और नियंत्रण केंद्र 13 मुख्य चैनलों के माध्यम से शरीर से जुड़ा हुआ है. His book, चरक संहिता, translated into Arabic and Latin. उनकी पुस्तक चरक संहिता को अरबी और लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया है. Carnad wrote वैशेषिक सूत्र, The relationship between man, the universe, and the creator. It is a blend of science, philosophy, and religion. Carnad ने वैशेषिक सूत्र लिखा, यह मनुष्य, ब्रह्मांड और निर्माता के बीच संबंध और विज्ञान, दर्शन और धर्म का मिश्रण है. He gave the name परमाणु to an indivisible entity of matter. उन्होंने पदार्थ की एक अविभाज्य इकाई को परमाणु नाम दिया. He told that everything is made of परमाणु. It does not exist in free state. उन्होंने बताया कि सब कुछ परमाणु से बना है, यह मुक्त अवस्था में बाहर नहीं निकलता है. He took a lead over other scientists in his assertion that परमाणु of one substance differs from other. उन्होंने अपने इस दावे में अन्य वैज्ञानिकों से आगे निकल गए कि एक पदार्थ के परमाणु दूसरे से भिन्न होते हैं. All things seen in the universe were formed because of peculiarity of परमाणु. ब्रह्मांड में देखी जाने वाली सभी चीजें परमाणु की विशिष्टता के कारण बनी है. He put forward the idea of chemical changes take place because of heat. उन्होंने गर्मी के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के विचार को सामने रखा. Patanjali was the first to present fundamentals of yoga. पतंजलि योग के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे. In 2nd century BC, Patanjali explained how God is attained through yoga. दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने समझाया कि कैसे योग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है. Through the practice of yoga, several ailments, mental and physical, can be cured and extraordinary power can be attained. योग के अभ्यास से कई मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर किया जा सकता है और असाधारण शक्ति प्राप्त की जा सकती है. Yogis can live without food and or oxygen for a long time. योगी लंबे समय तक भोजन और ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं. पतंजलि compared our mind with the surface of a pond. पतंजलि ने हमारे मन की तुलना एक तालाब की सतह से की है. Until and unless our mind is still, we cannot see God within us. जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा, तब तक हम अपने भीतर ईश्वर को नहीं देख पाएंगे. Aryabhat born in 479 AD, he completed his education in Nalanda University. आर्यभट्ट का जन्म 479 ईस्वी में हुआ था. उन्होंने अपनी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी की. गुप्त रूलर बुद्धगुप्त later made him the head of the university. गुप्त शासक बुद्धगुप्त ने बाद में उन्हें विश्वविद्यालय का प्रमुख बनाया. He was the first to deduce that the earth is round and it rotates on its own axis, creating day and night. यह निष्कर्ष निकालने वाले वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं. The moon is dark and shines only because of sunlight. चंद्रमा अंधेरा है और सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है. Solar and lunar eclipses occurs because of the shadow cast by the earth and the moon. सूर्य और चंद्र ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा डाली गई छाया के कारण होते हैं. Varamihira was one of the 9 gems of the court of Vikramaditya Chandragupta II. वरामिहिर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे. उज्जैन was the center of learning,
सो ही शिफ्टेड टू उज्जैन। उज्जैन शिक्षा का केंद्र था, इसलिए वो उज्जैन चले गए। ही वॉज अ प्रिलिफिक राइटर। वे एक विपुल लेखक थे। मास्टर ऑफ संस्कृत ग्रामर। वो संस्कृत व्याकरण के ज्ञानी थे। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड जियोलॉजी। उन्होंने जल विज्ञान, पारिस्थितिकी और भूविज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। ही क्लेम्ड दैट plants and termites serve as indicators of underground water. उन्होंने दावा किया कि पौधे और दीमक भूमिगत जल के संकेतक के रूप में काम करते हैं। This claim is now gaining attention in the scientific world. ये दावा अब वैज्ञानिक जगत में सुर्खियां बटोर रहा है। He said, the science of astrology is a vast ocean and it is not easy for anyone to cross it. My treatise provides a safe boat. उन्होंने कहा, ज्योतिष विज्ञान एक विशाल महासागर है और इसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। मेरा ग्रंथ एक सुरक्षित नाव प्रदान करता है। नागार्जुना, a chemist, born in 931 AD, near Somnath in Gujarat. नागार्जुन एक रसायनज्ञ थे जो गुजरात में सोमनाथ के पास 931 ईस्वी में पैदा हुए। He was said to have the power to change base metals into gold. उसके बारे में कहा जाता था कि वह आधार धातुओं को सोने में बदलने की शक्ति रखता है। He claimed that he was a messenger of God and his treatise रस रत्नाकर was in the form of dialogues between him and God. उन्होंने दावा किया कि वे ईश्वर के दूत थे और उनका ग्रंथ उनके और ईश्वर के बीच संवाद के रूप में था। रस रत्नाकर deals with preparation of para, mercury compounds, about metallurgy, extraction of metals, and their purification. रस रत्नाकर धातु विज्ञान, धातुओं के निष्कर्षण और उनके शुद्धिकरण के बारे में मर्क्यूरी यौगिकों की तैयारी से संबंधित है। He claimed to prepare the elixir of life from mercury, animal and vegetable products, apart from minerals and alkalis. उन्होंने खनिज और क्षार के अलावा मर्क्यूरी, पशु और वनस्पति उत्पादों से जीवन के अमृत को तैयार करने का दावा किया। To dissolve diamonds, metals, and pearls, he suggested the use of vegetable acids, juices of fruits and plants. हीरे, धातुओं और मोतियों को घोलने के लिए उन्होंने वनस्पति अम्लों, फलों और पौधों के रसों के उपयोग का सुझाव दिया। भास्कर was a great mathematician. भास्कर एक महान गणितज्ञ थे। He wrote सिद्धांत शिरोमणि. It has 4 parts. उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा। इसके 4 भाग हैं। First, लीलावती dealt with arithmetic. पहला, लीलावती अंकगणित से संबंधित। Second, बीजागणित algebra. दूसरा, बीजगणित। Third, गोलाध्याय sphere. तीसरा, गोलाध्याय गोले से संबंधित गणित। Fourth, ग्रहगणित planetary mathematics. चौथा, ग्रहगणित ग्रहों का गणित। भास्कर was the first thinker to declare that a term divided 0 is infinity and sum of any term 2 is infinity. भास्कर ये घोषित करने वाले पहले विचारक थे कि एक शब्द को शून्य से विभाजित करने पर अनंत होता है और किसी भी पद का योग अनंत होता है। He is also called the founder of differential calculus several centuries before Isaac Newton and Leibniz. उन्हें सर आइजैक न्यूटन और लाइबनिज से कई सदियों पहले डिफरेंशियल कैलकुलस का संस्थापक भी कहा जाता है। Emperor Jahangir was crowned on October 24, 1605. Death, October 28, 1627. 24 अक्टूबर 1605 को सम्राट जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और 28 अक्टूबर 1627 को उसकी मृत्यु हो गई। He was a naturalist and has described various characteristics of animals and birds, their geographical distribution and behavior great accuracy. वो एक प्रकृतिवादी थे और उन्होंने जानवरों और पक्षियों की विभिन्न विशेषताओं, उनके भौगोलिक वितरण और व्यवहार का बड़ी सटीकता से वर्णन किया है। He has given detailed description of birds such as the florican, dipper, hawk and cuckoo, and animals such as polecat and monkey. उन्होंने फ्लोरिकन, सप्तऋषि, बाज और कोयल जैसे पक्षियों और पोलकैट और बंदर जैसे जानवरों का विस्तृत विवरण दिया है।
He made correct estimate of gestation period of elephants as 18 to 19 months. उन्होंने हाथियों के गर्भकाल का सही अनुमान 18 से 19 महीने के बीच लगाया. जहांगीर had a small zoo. जहांगीर का एक छोटा चिड़ियाघर था. He made observations on saurus, crane and observed that the parents not only loved their chicks but each other also. उन्होंने सारस पर अवलोकन किया और पाया कि माता पिता न केवल अपने बच्चों से प्यार करते हैं बल्कि एक दूसरे से भी प्यार करते हैं. He conducted an experiment to show that air of Mahmudabad, Gujarat was healthier than that of Ahmedabad. उन्होंने ये दिखाने के लिए एक प्रयोग किया कि महमूदाबाद गुजरात की हवा अहमदाबाद की तुलना में स्वस्थ थी. He recorded solar and lunar eclipse. उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण रिकॉर्ड किया. He also cultivated high altitude trees such as cypress, juniper, pine on the plain. उन्होंने मैदान पर सरू, जूनिपर, चीर जैसे उच्च वृत्ति वाले वृक्षों की भी खेती की. Sawai Jai Singh using astrolabe and other instruments, he detected errors in the position of stars and the moon, given in Indian, Arab and European astronomers. सवाई जय सिंह ने एस्ट्रोलोब और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हुए भारतीय, अरब और यूरोपीय खगोलविदों में दिए गए तारों और चंद्रमा की स्थिति में त्रुटियों का पता लगाया. This shift was caused due to change in axis of rotation of the earth. ये परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में परिवर्तन के कारण हुआ है. Emperor Muhammad Shah offered him help to correct the errors as they affected the time of Hindu and Muslim festivals. सम्राट मोहम्मद शाह ने उन्हें हिंदू और मुस्लिम त्योहारों के समय को प्रभावित करने वाली त्रुटियों को ठीक करने में मदद की पेशकश की. And in 1724, Jantar Mantar was built in Delhi and in 1734, he published his observation, Zij Muhammad Shahi, in the honor of the Mughal emperor. और 1724 में दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किया गया और 1734 में उन्होंने मुगल बादशाह के सम्मान में अपने अवलोकन जिज मोहम्मद शाही को प्रकाशित किया. His main contribution was measurement of precession of equinox and other obliquity of the ecliptic. उनका मुख्य योगदान विषुव के अग्रगमन और क्रांतिवृत्त के अन्य तिरछेपन का माप था. जय सिंह डिजाइंड 3 instruments. जय सिंह ने 3 उपकरणों को डिजाइन किया. First, सम्राट यंत्र, a kind of sundial which measured time up to accuracy of half a minute. सम्राट यंत्र एक प्रकार की धूप घड़ी है जो आधे मिनट की सटीकता तक समय मापती है. Second, राम यंत्र, a tall pillar inside a graduated cylinder which measured the altitude and azimuth of heavenly bodies up to high accuracy. राम यंत्र एक स्नातक सिलेंडर के अंदर एक लंबा स्तंभ है जो उच्च सटीकता तक खगोलीय पिंडों की ऊंचाई और दिगंज को मापता है. Third, Jay Prakash, a wide concave bowl on which position of all heavenly bodies can be mapped. His findings were far more accurate than his predecessors like Ptolemy and Wolfbeg. जय प्रकाश यंत्र एक विस्तृत अवतल कटोरी है जिस पर सभी खगोलीय पिंडों की स्थिति का मानचित्रण किया जा सकता है. उनके निष्कर्ष टॉलमी और उलुग बेग जैसे उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक सटीक थे.